हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक जीके की न्यू वीडियोस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंडियन जीके से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जीके टेस्ट से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन से न्यूमूर द्वीप स्थित हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला क्वेश्चन से भारत में द्वीपों की कुल संख्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा 247। अगला क्वेश्चन से भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रेड होगा ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी भी क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आपने कहीं से भी पढ़ा है, चाहे आपने सेल्फ स्टडी किया है, चाहे आपने कोचिंग से पढ़ा है, तो आपको ये आकलन करना है कि आप 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। क्योंकि एग्जाम्स में भी यही रोल रहता है कि चाहे आपने कितना भी पढ़ा है लेकिन आप एग्जाम्स के अंदर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। तो यही मेन रीजन होता है। तो आप यहाँ पर आकलन कीजिए कि आप 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं और कितने आपके सही हो रहे हैं। लगभग ये 10 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आपको ये देखना है कि हमारे कितने राइट और कितने गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन से भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा 7वां। दोस्तों, इस क्वेश्चंस में मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी लिए हैं और सामान्य लेवल के क्वेश्चंस भी लिए हैं क्योंकि एग्जाम्स में भी हर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा 17.5%। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रेड होगा 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की तटवर्ती रेखा की कुल लंबाई है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा 3702 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक 75 जिले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रेड होगा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं। अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य की तटरेखा है। इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा 105 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। इसका आंसर ऑप्शन ए रेड होगा बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है सबसे कम जिले वाला राज्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा गोवा राज्य। दोस्तों, सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम राज्य की है लेकिन सबसे कम जिले गोवा राज्य के हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है राज चिन्ह सिंह स्तंभ को कब अपनाया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रेड होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है जन गण मन को प्रथम बार कब गाया गया।
इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा 1911 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? इसका आंसर ऑप्शन ए रेड होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा 22 मार्च 1957 को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा बाघ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए रेड होगा मोर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वृक्ष हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा बरगद। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन ए रेड होगा असम राज्य में। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया, इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वतम बिंदु है, इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा किबुतु अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत का पश्चिमतम बिंदु है, इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा गुहार मोती गुजरात। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से भी पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा दक्षिण अंडमान में। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा लद्दाख। लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा अक्साई चीन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा अगरतला। अगला क्वेश्चन है कोच्चि का जुड़वा नगर है, इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद का जुड़वा नगर है, इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत का परवाल द्वीप समूह है? इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा कोंकण तट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा मेघालय राज्य की। अगला क्वेश्चन है चेरापूंजी स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन सी रेड होगा खासी पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है मिजोरम की राजधानी है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी रेड होगा आइजॉन। अगला क्वेश्चन है अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा त्रिपुरा की। अगला क्वेश्चन है पटकाई बुम्ब पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा त्रिपुरा। और इस क्वेश्चन को मतलब याद रखना भी बहुत आसान है, जैसे ती से त्रिपुरा और ती से तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है पटकाई पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रेड होगा म्यांमार से। दोस्तों ये पहाड़ियां भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं जो म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। तो दोस्तों ये थे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। यदि आपने सीरियस होकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है तो आप ये कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।